दोस्तों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताने वाला हूं जिस तोहफे को अगर आप भगवान भोलेनाथ को सावन के पवित्र महीने में समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर इस पौधे को देख लीजिए। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, इसमें फल लगे हुए होते हैं। इस फल को भली भांति आप पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पौधा बहुत ही आसानी से हमारे भारत भूमि पर कहीं न कहीं जरूर मिल जाता है। और खास करके सावन के महीने में अगर आपको यह गलती से भी मिल जाए तो इसे भूल कर भी मत छोड़ना, क्योंकि यह आपको सोने पर सुहागे का काम करेगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करा देगा और साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिला देगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं काले धतूरे के बारे में। अगर आपको काले धतूरे का फल कहीं पर भी मिल जाता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे कभी कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे, उसे देखते ही तुरंत उखाड़ कर ले आएंगे। खासकर के सावन के पवित्र महीने में यह सुंदर फल होता है और इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी के दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा जरूर देखना है, आधा बीच में छोड़कर नहीं जाना है। हर दिन की तरह मैं आज आपको वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूं जो आपके जीवन में कभी ना कभी आपको जरूर काम आएगी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पर हमें मेडिकल मिलने में परेशानी होती है, जहां हम दवाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं और न ही अपनी परेशानी को दूर करने के लिए हमें समय पर दवा प्राप्त हो पाती है। तब ऐसी स्थिति में यह जड़ी बूटियां हमारे बहुत ही काम आती है, क्योंकि यह हर जगह हमें आसानी से देखने को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम आपको पेड़ पौधे और आयुर्वेद की जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। दोस्तों, काला धतूरा, इसकी जड़ जो होती है यह अपने आप में सबसे खास होती है। खासकर वे व्यक्ति इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा जो धन की कमी को लेकर परेशान है। 1 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए खर्च हो जाते हैं, या धन तो आता है परंतु धन आते ही अपना मार्ग बना लेता है। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को उदास रहने या दुखी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखना। आज मैं आपको जो उपयोग बताने वाली हूं यह आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और इन प्रयोगों को करने के बाद आप जो है अपनी गरीबी को हमेशा के लिए गुड बाय बोल दोगे। दोस्तों, जो शनि होते हैं इनकी जो पीड़ा होती है, इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए, राहु केतु की पीड़ा को दूर करने के लिए, साथ ही घर का पितृदोष दोष हो या काल सर्प दोष हो, इन सब के लिए यह रामबाण की तरह काम करता है। यहाँ तक कि दोस्तों, जिन माताएं बहनें या पुरुषों पर प्रेत जिन्न इत्यादि जैसी समस्याएं होती हैं, भूत बाधा से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति काले धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको काले धतूरे के बीज का प्रयोग करना होता है जो हम वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताने वाले हैं। यह फल जहां भी आपको दिखाई दे उसे जरूर से अपने घर लेकर आ जाइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पर इसे काले धतूरे के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम होते हैं, तो हमें कमेंट में अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताइएगा और आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं यह भी जरूर बताइएगा। यह धतूरा देखने में तो साधारण सा दिखाई देता है परंतु है बड़ा ही औषधीय गुणों से भरपूर। कोई भी अगर इसके बारे में जान लेगा ना तो उसे आयुर्वेद का झांसा कहा जाता है। दोस्तों, धतूरा बहुत ही काम की चीज होती है, तो इसीलिए हमें कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए और अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार जो भी हमारे पास उपाय होगा, हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई में जरूर बताएंगे।
तो चलिए अब देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रकृति माता का बार बार धन्यवाद करना चाहिए, बार बार नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें अमूल्य पेड़ पौधे दिए हैं। आज भी भारत की भूमि में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बिल्कुल ही फ्री में हमें गिफ्ट की तरह उपहार में दिए गए हैं, जिनसे हम बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, ये जो काला धतूरा होता है यह विषैला होता है और विषैले जीव जंतुओं के लिए यह काल होता है। कैसा भी विषैले जीव जंतु हो, उसे यह क्षण भर में नष्ट करने का काम करता है और यह हर प्रकार के आपके दुख तकलीफ कष्टों को दूर करता है। तो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साधारण मत समझिएगा, और हम हवाई बातें नहीं बता रहे हैं। गुरु परंपरा और धार्मिक पुराणों से निकली हुई, धर्म शास्त्रों से निकली हुई बातों को आपको बताने जा रहे हैं। हमारे गुरुजी भी इस प्रकार से समाज में धर्म कल्याण के लिए पेड़ पौधे की जानकारी बताते हैं। तो आज हम उनकी आज्ञा से आप लोगों तक यह उपयोगी जानकारी बताने वाले हैं। तो जनसाधारण लोग हैं, उनको पेड़ पौधों से परिचित करा रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनसे हम फ्री में उपचार कर रहे होते हैं। दोस्तों, यही मैं आप लोगों को इसके लाभ भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यह बिल्कुल ही फ्री में आपको बताने वाली हूं, तो आप इसे बिल्कुल भी नकारना और बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी माताएं बने, जो भी पुरुष भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप चैनल से जुड़ जाएं और आगे की जो जानकारियां एक एक करके मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, वह आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आने वाले समय में इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वह हमें बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाली है, क्योंकि आज भी बड़ी बड़ी बीमारियां बड़े बड़े उपचारों से ठीक नहीं होती और जड़ी बूटियों के प्रयोग से वह तुरंत ठीक हो जाती है और हमें फायदा देखने को प्राप्त होता है। इसीलिए इनका जानना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है, परंतु यहाँ पर हम आपको काले धतूरे की जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं। इसके धार्मिक और चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग भी बताने वाले हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में दांत के दर्द को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा रामबाण दवा मानी जाती है, तो वह काले धतूरे को, दांत के दर्द को इसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो रोक करके या फिर स्क्रिप्ट में जो जानकारी बता रहे हैं इसे कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा, यह आगे आपको जरूर काम आएगी। आज नहीं तो कल जरूर काम आएगी। और आपके घर में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में किसी न किसी को दांत का दर्द जरूर हुआ होगा और डॉक्टरी दवाओं से ठीक भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, मसाला दांत में भरवा लेते हैं। दोस्तों, मसाला भरवाने से आपके दांत का पीड़ा तो बंद हो जाती है, परंतु जैसे ही कुछ दिन हो जाते हैं मसाला निकल जाता है और फिर से दांत दर्द करने लगता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको यह जानकारी बहुत ही काम आने वाली है। हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं। आखिर ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? कई बार आप दांत तक तुड़वा देते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक बार इस प्रयोग को करके देखिएगा, लाभ न मिले तब कहना। दोस्तों, आगे चलकर आप जो चाहे कर सकते हैं। दर्द दूर करने के लिए यह सबसे ज्यादा रामबाण दवा मानी जाती है। तो इसके लिए आपको काले धतूरे के 2 बीज लेने हैं और इसके फल से जो सूखा बीज निकलेगा, उन सूखे बीजों से आपको केवल 2 बीज पीस करके, जहां जिस हिस्से में आपको दांत दर्द कर रहा है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, उस हिस्से में लगाएगा। बिल्कुल दोस्तों, 2 दिन के भीतर आपको दांत का दर्द गायब होता दिखाई देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप यह सोचिए कि आपके कभी दर्द हुआ ही नहीं, दांत का दर्द जड़ से समाप्त कर देगा
और आपके दांत में पायरिया है, कीड़े हैं, उसे जड़ से समाप्त कर देगा और आपके दांतों को मजबूत बना देगा। एक सावधानी यह है कि इसके अत्यधिक बीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल दिन में एक बार इसके 2 बीज का प्रयोग करना है। आपको सुबह बिना मुंह धोए जब आप सोकर उठे बिना पानी से कुल्ला किए हुए यह प्रयोग करना है। इसके 2 बीजों को पीस करके जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पर लगाना है और इसकी अत्यधिक बीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है, अन्यथा यह हानिकारक होता है। दोस्तों, इसके बाद जिन व्यक्तियों को लकवे की बीमारी है उसके लिए या सोने पर सुहागे का काम करेगा। एक तरह से यूं कहें दोस्तों की रामबाण है। यह दवा जैसे किसी को लकवा ग्रस्त अंग है उसे कम करना है, यानी कि काम करना बंद कर चुका है और उसे काम करवाना है, और वह लोग चाहते हैं कि उनका लकवाग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू करे लकवा को छोड़कर या बाकी लकवा को कम करता है। इसके बीज को निकला करके आपको तेल या दोस्तों इसके जो बीज होते हैं इनको निकालकर सरसों के तेल में डाल के आप करके रख सकते हैं और इस तेल को जब तक आपको लगाना है जब तक लकवाग्रस्त अंग ठीक ना हो जाए इस पर आपको कम से कम 15 मिनट तक मालिश करना है और धीरे धीरे जो लकवाग्रस्त अंग होता है यानी कि जिस अंग में काम करना बंद कर दिया है उस अंग पर लगाना है। धीरे धीरे वह काम करना शुरू कर देता है, लेकिन यह रिकवर कर देता है लकवाग्रस्त अंग को और यह पुनः खून दौड़ने का काम करता है, जिससे लकवाग्रस्त अंग जो है काम करना शुरू कर देता है। अगर बिच्छू डंक मार दे तो क्या करें? ऐसे में अधिकतर गांव में जो व्यक्ति रहते हैं, शहरों में जो व्यक्ति रहते हैं, किसी भी हिस्से में रहते हैं और जहां भी बिच्छू का प्रकोप हो बिच्छू डंक मार देते हैं, ऐसे लोग वहां परेशान रहते हैं, बहुत पीड़ा देता है। बिच्छू डंक मारने पर अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो ऐसे व्यक्ति का जीना बेहाल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सिर से काफी पानी की तरह पसीना निकलने लगता है और हाल बेहाल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग तो झाड़ फूंक के चक्कर में भी रहते हैं। तो भैया ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऐसी जगहों में आप फंसे हुए हैं जहां पर मेडिकल मिल नहीं पा रहा है, दवाएं सुलभ नहीं हो पा रही है, तो जो धतूरे होते हैं यानी कि जो काले धतूरे होते हैं इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बीज को पीस करके धतूरे का जो फल है इसके बीज को सुखा करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर बांधना होता है, तत्काल लाभ मिलता है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 10 मिनट के भीतर में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बिच्छू का डंक है जो जहर होता है उसे या जड़ से समाप्त करने का काम करता है। 3 बार आप इसे बांध सकते हैं। दोस्तों, सर्पदंश दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन यह जानकारी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप जो है दोस्तों न करें तो ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद गांव से कीड़े करने के लिए अगर आपके घर में मवेशी हैं, पशु हैं या फिर आपका गांव सुख नहीं पा रहा है तो इसके बीज को पीस करके इसके पेस्ट को रस को निकाल करके अगर किसी व्यक्ति के यानी कि मवेशी अगर आपके घर में रहते हैं और उनके बहुत ज्यादा घाव हो चुके हैं तो वहां पर छिड़क दें या लगा दें। पेश करके इसके पेस्ट को भान हैं तो कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, मान के चलिए जिन लोगों को बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार रहता है कि वह तांत्रिक प्रयोग इसके जान पाएं या आयुर्वेदिक लाभ ले पाएं, तो अब आप इनको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की तंगी आ रही है, तो वे इसका तांत्रिक लाभ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जो है इसका प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूं। जो लोग इस तरह काले धतूरे की जड़ को लाते हैं इसके बड़े बड़े फायदे को प्राप्त कर लेते हैं। अब वो कैसे प्राप्त करने हैं बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को अब इसके बीज के फायदे बताने जा रही हो, बड़े ही ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज और थोड़ी सी धूप या फिर लोबान, शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज आपको लेने हैं। धूप ले लीजिए
लोबान ले लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो वह ले लीजिए और इन दोनों को मिलाकर के घर में इसका धुआं दिखाना है। तो दोस्तों, इसका धुआं दिखाने से घर में भूत प्रेत चुड़ैल जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, आपके घर में जितनी भी शक्तियां होती हैं, वह सब भाग जाती है। पर शनिवार के दिन इसका धुआं दिखाना होता है। दोस्तों, इसके तेल से सम्मोहन सिद्धि प्रयोग की जाती है, जो कि समाज में बताना अनुचित होता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं बता रही हूँ दोस्तों। इसी के साथ इसके बीज जो जाली रखाने से पागलपन ठीक हो जाता है। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं के कारण पागल हो जाते हैं, किसी सी पर कोई गलत सलत क्रिया कर देता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति पागल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा रामबाण की तरह काम करता है। पर यह प्रयोग करने से पहले किसी योग आयुर्वेद के चिकित्सक या ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। तांत्रिकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। इसके बीज को आप जो है जाली रख खाने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पागलपन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जाली रख खाने से नींद आती है। इसके साथ बीज और सफेद चंदन का तिलक लगाने से, अगर आप इसके बीजों को पीस कर के चंदन में मिलाकर के रख लेते हैं और अच्छी तरह से घुटाई करके इसका लेप बना लेते हैं, चंदन बना लेते हैं। चंदन को अगर आप अपने मस्तिष्क पर तिलक की तरह लगाते हैं, तो जो व्यक्ति जिस तरह से अपने जीवन में जिन चीजों को चाहता है, वह उन चीजों को प्राप्त कर लेता है। हमारी शास्त्र तो यह कहती है कि ऐसे व्यक्ति अपने भूत भविष्य वर्तमान को भी देख लेते हैं। आपके अनुरूप हर कोई व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करता है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग भी बता देता हूं, यानी कि धार्मिक प्रयोग जानना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके पौधे पर अर्थात काले धतूरे के पौधे पर जल देने से काल मृत्यु टल जाती है। इस प्रकार से काल मृत्यु आपके आसपास नहीं आती। जैसे कि कालसर्प दोष अगर आपके जीवन में लगा होता है, या फिर आपका पितृ दोष लगा होता है, किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर दोष आपके जीवन में लगा होता है, जिससे आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चल पाता, और इस भयंकर दोष के कारण आप जो है कई वर्षों तक गरीबी को झेलते रहते हैं। पितृ दोष, कालसर्प दोष हो, यह सभी आपके जीवन में गरीबी को लेकर आते हैं। किसी भी प्रकार का दोष अगर आपको लगा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो यह ऐसे दोषों को दूर कर देता है। इसके पौधे पर अगर आप सावन के प्रत्येक दिन जल देते हैं,